गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 चलेगा, चैप्टर नंबर 3 का। सरोज मार्ट फर्नाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2005 आर द अंडर। क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे पूरा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ मैं, एक एक एंट्रीज को हम समझेंगे डिटेल से। उसके बाद में मैंने ये फॉर्मेट बना दिया, इस फॉर्मेट में हमें करना है। अब तक हम ऐसे नॉर्मली समझ रहे थे, लेकिन अब हमें आगे से फॉर्मेट में भी एंट्री बनानी है। तो 1 अप्रैल 2005 को क्वेश्चन ये बोल रहा है सरोज मार्ट फर्नीचर। सरोज मार्ट है, ये एक बिजनेसमैन का नाम है। तो उसकी इंफॉर्मेशन से अपने को जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ सरोज मार्ट। सरोज मार्ट सरोज मार्ट। आप चाहो तो यहाँ पर बुक ऑफ सरोज मार्ट भी लिख सकते हैं। अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ध्यान देना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है बुक के अंदर। 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005। ध्यान देना, क्या एंट्री बनाएंगे हम कि ध्यान दो, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैश, पैसे चाहिए। बिना पैसे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। हमने 15,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए और हम उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा कैश स्टार्ट हो रहा है। तो कैश हमारे बिजनेस में रिसीव हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। कैश बिजनेस में आता है, तो जो आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। क्या करेंगे, उसको हम डेबिट में। साथ में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। तो बिजनेस के अंदर क्या लग गई हमारी, कैपिटल। बिजनेस में क्या लग गई, कैपिटल। मैंने फर्स्ट में पहले भी बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनाएंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो मैंने समझाया था, अमाउंट हमेशा क्रॉस लिखते हैं। आपको क्या लिखना है, 1,50,000, यहाँ पर डैश करना है, यहाँ पर डैश करना है, और यहाँ पर भी आपको लिखना है 1,50,000। डेट में आपको डेट लिखनी है 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005। ये आपकी एंट्री फर्स्ट हो गई। ठीक है, नरेशन भी समझाएंगे आपको, है ना। पहले एंट्री या समझ ले, फिर आपको नरेशन भी समझा देंगे। सिंपल है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका नरेशन क्या बनेगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एक एंट्री का लिख के बता देता हूँ मैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये इसका नरेशन बन जाएगा। इस तरह की आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, सेकंड एंट्री की बात करें, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा रुपीज, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, 36,000 का। सेकंड एंट्री है, डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2005। वही डेट है जो पहले वाली एंट्री में थी। ध्यान देना, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, गुड्स परचेज किया। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या आ रहा है, परचेज, यानी गुड्स आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है हमारे पास, हमने माल खरीदा तो हमारे पास क्या आया, माल आया। जो आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो गुड्स परचेज हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। बदले में क्या गया, कुछ नहीं गया। हमने तो उधार खरीदा है। हमने क्या खरीदा है, उधार। कैसे मालूम चलेगा उधार खरीदा है, इसमें नगद का नाम आया क्या, नहीं आया। तो उधार खरीदा, तो उधार किससे खरीदा हमने, मनीषा से। मनीषा कौन है यहाँ पर, हमें मनीषा गुड्स दे रही है, ले रही है हमसे। हमने मनीषा से खरीदा तो मनीषा देने वाला हुआ। पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। फर्स्ट न्यूज़
पर्सनल अकाउंट का पहला नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनीषा है वो कौन है, गिवर है, इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाम के आगे क्या बताया था कि कोई भी पर्सनल अकाउंट आ जाता है तो उसके आगे एस लगाया जाता है, उसके बाद ही हम उसको अकाउंट लिखेंगे, या फिर बिना एस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं समझाऊँ, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, तो डेट में डेट लिखो आप 1 अप्रैल 2005, और हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे हम यहाँ, परचेज अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। फ्रॉम किससे परचेज किया हमने, मनीषा से किया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो यहाँ मनीषा लिखेंगे। ध्यान देना कि पर्सनल अकाउंट के आगे क्या लगता है, नेम लगता है, उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे, अकाउंट। अमाउंट वाली बात आ रही है, तो अमाउंट कितना है 36,000, 36,000 क्रॉस आता है अमाउंट। मैंने पहले वाली एंट्री में बताया कि अमाउंट आपको क्रॉस में लिखना है, यानी कि 36,000 फिर डेज करना है, फिर 36,000 लिखना है। ऐसे करके आपकी सेकंड एंट्री बनेगी। अब सेकंड एंट्री का हम नरेशन की बात करें तो सेम नरेशन, यानी कि हमने क्या करा, परचेज किया गुड्स, किससे किया, मनीषा से, तो आप लिख सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। आप ये लिख सकते हैं, या फिर ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कि हमने उधार खरीदा, ठीक है। थर्ड एंट्री हमारी आती है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। देखो ध्यान से समझना, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200 रुपये का, रुपीज कितना है, हमने क्या परचेज किया, स्टेशनरी परचेज। ध्यान देना, वही कंडीशन, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो हमने यहाँ क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब हम क्या परचेज कर रहे हैं, स्टेशनरी, तो हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, स्टेशनरी। हमारी एंट्री हम बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री बनेगी हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ध्यान दें, यहाँ पर स्टेशनरी परचेज करी थी आपने कितने रुपए की, 2200 की, तो डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 2200, और कैश कितने का गया हमारा, 2200 का कैश गया है, कैश में भी हम कितना लिखेंगे 2200। अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन में हमें क्या लिखना है, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश, ये नरेशन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे वाली एंट्री 2 अप्रैल, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर रुपीज 35,000, फॉर रुपीज कितना है 35,000। ये हमारी एंट्री है 2 अप्रैल। हमने 2 अप्रैल को बैंक में अकाउंट ओपन कराया, तो बैंक अकाउंट ओपन कराने की एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कराने की एंट्री ये बनाते हैं कि हमारे पास से बैंक में अकाउंट करवाया हमने, तो पैसा गया, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या कर देंगे, कैश को CR कर देंगे। दूसरी बात, किसके पास गया कैश, बैंक में खाता खुलवाया तो बैंक के पास कैश गया, आने वाला कौन होगा, बैंक, आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट में डेट लिखनी है 2 अप्रैल है, तो वही 2 अप्रैल सन 2005। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना है 35,000, वही अमाउंट रहेगा, तो उसमें डेबिट कॉलम में कितना लिखेंगे 35,000 लिखेंगे, और क्रेडिट कॉलम में कितना लिखेंगे 35,000। ये हमारी एंट्री हो गई 2 अप्रैल वाली।
अब इसी तरीके से आगे वाली एंट्री आती है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। ध्यान देना, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, गुड्स सोल्ड टू प्रिया रुपीज, कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया हमने? 16,000 का, ₹16,000, ₹16,000, 16,000 रुपये का हमने प्रिया को गुड्स सोल्ड कर दिया। 16,000 रुपये का प्रिया को हमने क्या करा? गुड्स सोल्ड करा। ये भी सेकंड अप्रैल है। तो गुड्स सोल्ड, परचेज जब कर रहे हो आप, तो परचेज में आपने डेबिट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज को डेबिट किया तो हम सेल्स को क्या करेंगे? सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि सेल्स तो हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्यों होगी? हमने माल बेचा तो माल आ रहा है, जा रहा है। जब बेचते हैं तो माल क्या होता है? जाता है। तो जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? CR करते हैं। अब बात आ रही है कि हमने माल बेचा, नकद बेचा या उधार बेचा? कैश का नाम नहीं आ रहा, किसका नाम आ गया? प्रिया का। गुड्स सोल्ड टू प्रिया, हमने प्रिया को माल बेचा है। तो प्रिया कौन है? रिसीवर है, गिवर? रिसीवर है प्रिया। प्रिया कौन है? रिसीवर है। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। फर्स्ट रूल क्या है हमारा? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है हम उसको डेबिट करेंगे, तो प्रिया को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे हम? सोल्ड यानी गुड्स सेल को, सेल को करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रिया, नाम क्या गया लगा दो, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नरेशन जैसे अपन ने यहाँ बनाया था वैसे ही आपको यहाँ बनाना है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया या फिर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे भी आप बना सकते हैं नरेशन। डेट में आपको डेट लिखनी है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल डेट में लिखनी है। अमाउंट में आपको अमाउंट लिखना है 16,000 का, तो आप ये लिखोगे 16,000 या क्लोज, और लास्ट में लिखोगे 16,000। ऐसे करके हमारी हो गई गुड्स सोल्ड टू प्रिया वाली एंट्री। अब आगे वाली एंट्री 3 अप्रैल को है। आगे वाली एंट्री हम करेंगे 3 अप्रैल वाली। थर्ड अप्रैल को है, रिसीव्ड ए चेक फॉर ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। 3 अप्रैल, रिसीव्ड a check, received a check of ₹16,000, of ₹16,000, 16,000 रुपये का चेक रिसीव किया है फ्रॉम प्रिया। किससे किया है? प्रिया से, फ्रॉम प्रिया। कॉमन सेंस वाली बात है कि हमने यहाँ गुड्स सेल किया था, हमने माल बेचा था प्रिया को, उधार माल बेचा है। अब वो बाद में हमको क्या दे रही है? अमाउंट भेज रहा है। वो अगली पार्टी जो है वो हमको क्या भेज रहा है? अमाउंट। 2 अप्रैल को हमने गुड्स को सोल्ड किया था, और 3 अप्रैल को हमारे पास अमाउंट आ रहा है। तो अमाउंट आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो किसके थ्रू आ रहा है? चेक के थ्रू आ रहा है। कुल मिला के आ रहा है। तो जो आता है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। जो आता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमारे पास चेक आ रहा है, चेक मीन्स कैश आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। किससे आया? प्रिया से आया। प्रिया रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। या गिवर है? गिवर है प्रिया। प्रिया कौन है? गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। 3 अप्रैल को बनाएंगे हम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। वही अमाउंट, कितने अमाउंट का चेक रिसीव हुआ? 16,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 16,000, 16,000। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें कि जब एंट्री हो जाए तो आप चाहो तो यहाँ पर लाइन दे सकते हैं, ऐसे लाइन दे दे आप, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ऐसे करके आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हमारी एंट्री होगी 3 अप्रैल के बाद में
5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू निधि, सोल्ड गुड्स टू निधि, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को गुड्स सोल्ड किया कितने रुपए का, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000, अमाउंट कितना है 14,000 रुपये। डेट में हम डेट लिखेंगे तो डेट वाली जो बात आ रही है, डेट में हमारी आएगी 5 अप्रैल 2005, 5 अप्रैल 2005 को हम एंट्री बनाएंगे, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो एंट्री बनेगी हमारी, हमने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। सेम वही, फर्क कितना सा था, यहाँ पर प्रिया का नाम आया था, अब यहाँ पर किसका नाम आ गया, निधि का। सेम ये वाली एंट्री आपकी ऐसे कैसे रहेगी, प्रिया की जगह आपको क्या नाम लिखना है, निधि। एंट्री बनेगी निधि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और अमाउंट में 16,000 की जगह कितना लिखना है, 14,000 लिखना है। डेट में 2 अप्रैल की जगह कितनी लिखनी है, 5 अप्रैल लिखनी है। तो ये डेट में तो 5 अप्रैल 2005, और आपको लिखना है निधि अकाउंट डेबिट निधि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और अमाउंट में कितना लिखना है, 14,000 रुपये। अमाउंट में कितने लिखने हैं, 14,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही हुआ है। अब हम इसको आगे अगले वीडियो में करेंगे, इसके आगे वाला। तो स्टूडेंट्स इन एंट्रियों को ढंग से कॉपी में कर ले, समझ ले एक बार, क्योंकि आपको एंट्री अगर बनाना आ गया तो आपको अकाउंट्स का आगे के सारे कंसेप्ट्स आपको ढंग से समझ में आएंगे। इसके जस्ट आगे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ाने वाला हूँ तुम्हारे को। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस भी अगर आपको एंट्री के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको लेजर भी पढ़ाने हैं, तो लेजर भी जब एंट्री ढंग से समझ में आ जाएगी उसके बाद लेजर बनेंगे आपके। तो आगे का प्रोसेस तभी ठीक से समझ में आएगा जब आपको जनरल एंट्री ढंग से समझ में आ जाएगी। इसलिए जनरल एंट्री के रूल्स को ज़्यादा पढ़े, सिर्फ 3 अकाउंट 3 उसके रूल। आपको 6 लाइनें याद करनी है कि 3 तो अकाउंट है, 3 अकाउंट के डेफिनेशन और 3 अकाउंट्स के गोल्डन रूल क्या है वो याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, उसी में सब कुछ हो जाएगा। साथ में बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी के जो पॉइंट्स लिखाए थे 15, 16, 18, 20 पॉइंट, वो 20 पॉइंट भी आपको बिल्कुल ढंग से समझना है। उसके आगे और कुछ नहीं करना, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन गोल्डन रूल, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी और बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी, ये तो आपको ढंग से समझना ही है कि परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न क्या होती है, डिस्काउंट, लायबिलिटी, एसेट्स क्या होती है, गुड्स क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। इन सबके वर्ड्स को ढंग से समझ में आएगा। और रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, एंट्री के अंदर कौन सा अकाउंट है उसकी पहचान करनी है, उसके बाद में कौन सा रूल लगेगा। 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, 3 नियम आ रहे हैं, तो उन तीनों नियमों को आप पहचानोगे कि हाँ इसके अंदर ये नियम लगेगा, उसके हिसाब से हम एंट्री बना लेंगे। अब आपको नियम लगाना नहीं आया तो आपसे एंट्री कैसे बनेगी, तो है ना। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, कॉपी के अंदर आपको एंटर करनी है, और फिर आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।